हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम विषय लेकर आए हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो बहुत सुंदर प्रश्नों का उत्तर हम प्रामाणिक शास्त्रों से समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, बद्ध जीव का जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव से जो 6 शत्रु हैं, 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, उनको छोड़ नहीं पाता। तो इसका क्या उपाय है, कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो उत्तर में गुरु महाराज जी बताते हैं हमारे प्रामाणिक शास्त्रों से कि इसके कई उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के साथ हम अपना संबंध जोड़ें। कोई दूसरा सरल उपाय है निश्चयात, जो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मुझे यह षड रिपु दुखी करते हैं, मुझे यह नहीं चाहिए, यह दृढ़ निश्चय हमें करना है। तो मुझसे वरिष्ठ वैष्णव साधु गुरु संत इन सब से बल लेना चाहिए। एकाकी आमार नाहि पाए बल, हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तो हम जब हम भक्तों के संग में सीखते हैं, क्योंकि कृष्ण कृष्ण उनके हैं, भक्तों के हैं ना, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान उनको अतिशय है ना प्रेम देते हैं और प्रेम विनय में करते हैं। तो कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार तुम्हारे शक्ति आचे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाचे पाचे। तो यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि मैं तो कांगाल हूँ, मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, भक्तों का सहयोग चाहता हूँ, दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए। तो भगवान के भक्त हमें कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्णा कृष्णा देते हैं, जिससे ये हमारे हमारे हृदय की ये जो गंदगी होती है ना, वो निकल जाती है, अपने आप निकल जाती है। ये 6 अनर्थ हमारे हृदय से ख़त्म हो जाते हैं, जो हमेशा हमें दुख देते रहते हैं। तो हमें हरि कृष्णा महामंत्र की, साधु की, वरिष्ठ वैष्णव की सहायता लेनी चाहिए। हमें साधु बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है ना। तो संत जो होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। संत को सदा दिवाली आटो पहर आनंद, संत का हर रोज़ उत्सव होता है, क्योंकि वो इतना आनंद में रहते हैं, वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो आटो पहर उनको आनंद ही आनंद रहता है। तो ये आनंद तब आता है जब हमारे अनर्थ जब निकल जाते हैं, है ना। तो हमारी चेतना से सारे अनर्थ जब भाग जाते हैं, तो हमारी चेतना जब कृष्ण भावना भावित होती है, तो हम सदैव आनंद में रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये संस्था इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण चेतना संघ। तो इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहती। तो इसी से हम इन अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। यही सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भक्तों के संग हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों के संग में हमें हरे राम करना है, भगवान की सेवा में लगना है, शुद्ध भक्ति में लगना है। अगला प्रश्न है कि शिव बाबा जी कहते हैं कालिया अपनी पत्नियों की प्रार्थनाओं को दोहरा रहा था, तो हम भी अपने आचार्यों की प्रार्थनाओं को ही दोहराते हैं, ये सही है। तो कालिया नाग की कथा हमने विस्तारपूर्वक कही थी। तो कालिया नाग जब भगवान ने उस पर प्रहार किया, तो वो अपनी नाग पत्नियों द्वारा जो प्रार्थनाएं हैं उनको दोहराता। तो हमें भी इसका अनुगमन करना चाहिए, हमें भी आचार्य द्वारा प्रार्थनाओं को दोहरानी चाहिए। क्या ये सही है? तो भगवान श्री गुरु महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि आप ये रहस्य है, गूढ़ रहस्य और समझ गए। मतलब हमें यही करना है, हमें आचार्यों की प्रार्थनाओं को उपनिषद से भी, है ना, ऊपर वाले उपनिषद हैं भगवान आचार्य की प्रार्थना है, और ये भगवान को अतिशय प्रिय है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर और बहुत सारे कई आचार्य हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना। इन सब की प्रार्थनाओं को हमें दोहराना है, पढ़ना है, बार बार गान करना है ना। तो हम भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरी चैतन्यचरितामृत गीत के रूप में लिखी है, हमें इसका बार बार अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो जप करते हुए ध्यानपूर्वक और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, ये मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा था, इसका कैसे अभ्यास करें? तो गुरु महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं कि उत्साहत निश्चात धैर्य से ऐसा हो जाएगा, ध्यानपूर्वक जप होगा, स्पष्ट उच्चारण होगा। तो इसके बिना और हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना को शुद्ध बनाना है। तो कृष्ण भावना भावित हमें अपनी चेतना बनानी है। तो यदि हम भगवान के लिए हार बनाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, ऐसी सेवाएं में अगर हम संलग्न होते हैं, तो हम अपना चेतना कृष्ण भावना भावित बनाएंगे। तो शिव बाबा जी भी कहते हैं येन केन पकारेन मना कृष्ण निवेशित, मन को, चेतना को बस भगवान श्री कृष्ण में हमें लगाए रखना है।
तो यदि हरि नाम से होता है तो ये बहुत आसान है। यदि हम कहें कि आपको कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम करना है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो तब आप निश्चय और धैर्य से बैठ गए तो 2 घंटा या इससे भी ज़्यादा जप करते हैं तो पूर्णतः शांति मिलती है। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद बेरेण में परम शांति मिल जाएगी। तो भगवान के प्रति आसक्ति होगी, उतना ही हमें जगत से विरक्ति का अनुभव होने लग जाएगा। तो लेकिन हमें और कार्य भी करना है, पुस्तक वितरण करना है, अच्छे विग्रह की सेवा करनी है, हरि नाम जप करना है, ये सारे कार्य करना है ताकि हम अंत में, जीवन के अंत में नारायण की स्मृति कर पाएँ। और फिर उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ करना है। तो हमारा जप करते समय हम ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक जप करेंगे, हमारा विश्वास भी प्रगाढ़ होगा। तो अगला प्रश्न है, हमें शांति की इच्छा होनी चाहिए या सेवा की, कृपया बताइए। तो गुरुमा जी बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं कि हमें दोनों ही चाहिए, शांति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही दिव्य हैं। सेवा करते करते अशांति भी हो तो वह भी दिव्य है। तो हमें भगवान की सेवा करनी है और सेवा में लगना, और सेवा करते वक्त कभी कभी हमें बाधाएं आती है, तब भी वो दिव्य हैं। भगवान से हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। भक्त हमेशा को विश्वास होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास इति पालन। तो इस दृढ़ता के साथ हमें भगवान की सेवा में तत्पर रहना है और भगवान की सेवा के साथ भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी है। तो भक्तों की सेवा हम 2 प्रकार से करते हैं, वाणी सेवा और वपु सेवा। तो वपु सेवा तो कुछ ही भक्तों को मिलती है, लेकिन वाणी सेवा जो होती है उनके आदेश का पालन करना, जैसे शिव बाबा जी के पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं तो उनके पुस्तक में ही बहुत सारे हमें आदेश निर्देश मिलेंगे। तो उनकी आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो ये उनकी वाणी सेवा होती है। उनकी वाणी सेवा के माध्यम से हमें उनका कृपया आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम आशीर्वाद प्राप्त करने से हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें शांति ही शांति है, दिव्य शांति का अनुभव होगा और हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। तो शांति की भी इच्छा होनी चाहिए और सेवा की भी इच्छा होनी चाहिए, जिससे हम भक्ति के पथ पे आगे प्रगति करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय।